हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान जीके का सेशन लेकर आ गए हैं और बहुत ही मजेदार सेशन है। और इस सेशन में अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं राजस्थान जीके के, तो क्लास में कंटिन्यूटी रखें और अपनी जो प्रत्येक दिन क्लास होती है। और आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनएम और एनएचएम सीएचओ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने यूट्यूब वाले बच्चे अपने फ्रेंड्स को अपनी वीडियो शेयर कर दें। और अपन इसके बाद में अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। आज की इस क्लास में अपन नदियों के क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो रीति रिवाज है उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे और त्योहारों के भी पढ़ेंगे। और आज की क्लास बहुत ही मजे वाली क्लास है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा, इसके बाद में अपन क्लास शुरू करने वाले हैं। और उस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपन क्लास को शुरू करेंगे। और अपन पर जो अपने आप पर खुद को विश्वास करना चाहिए। तो अपन जो अपना आप पर विश्वास करेंगे तो अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास है और इंटरेस्टिंग क्लास है। तो चलो देखते हैं, स्क्रीन पर अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। ये लो, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको राइट आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्या पूछा है? वागड़ी बोली पूछी है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो वागड़ी बोली है राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर एवं राजसमंद, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, जयपुर एवं सीकर, जोधपुर एवं बीकानेर। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा है वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही मजे वाले क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। क्या डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो जो वागड़ी बोली है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में जो राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती है उनके ऊपर है, कौन कौन सी बोली बोली जाती है राजस्थान में, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इस बारे में आज के क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। बताओ, मैं एक साइड में हट जाता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर आप बताइएगा। बताओ फटाफट, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। क्या पूछा है आपसे? राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। क्या पूछा है? डिंगल है। काव्य शैली, काव्य की शैली, बोली, लिपि, गद्य, गीत। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। और इसी प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान के में। तो बताना है आपको उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काव्य की शैली। क्या? काव्य की शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, तो एक काव्य की शैली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बड़ा मजा आने वाला है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद में आप राइट आंसर बताइएगा। देखते हैं आज किसको राइट आंसर इसका आता है। और साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अपन उस त्रुटि को सुधारें और आप तक हम वीडियो को माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा सके। तो बताइएगा, आप बताओगे तभी हम आपको अच्छे प्रकार से समझा सकेंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे कि सर हमारे को यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उस चीज को आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? हाड़ौती एवं मालवी, गारवाड़ी एवं मालवी, मेवाड़ी एवं मालवी,
मेवाती एवं मालवी। बताओ, यहाँ पर ये बोलियों क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन जो बोलियों के हैं पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। राजस्थान के में जो बोलियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रागड़ी बोली किन बोलियों की मिश्रण है? बताओ, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है, जो रागड़ी बोली है किन बोलियों की मिश्रण है, बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर किसको आता है? फटाक से कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर है दीजिएगा। बताओ, जो रागड़ी बोली है वो गारवाड़ी एवं मालवी, गारवाड़ी एवं मालवी की मिश्रण बोली है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? जो रागड़ी बोली है गारवाड़ी एवं मालवी की मिश्रण बोली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? जो रागड़ी और निमाड़ी है किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी और हाड़ौती, शेखावटी। बताओ, मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावटी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ फटाक से इसका राइट आंसर आना चाहिए। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो गर्मी से सुरक्षित रहे, अपने घर पर रहें, तेज धूप में बाहर ना जाएं, क्योंकि जो तापमान है कितना चल रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री तापमान, 45 से मतलब 41 से 45 डिग्री तापमान चल रहा है। तो अपने घर से बाहर ना जाए, लू लगने की संभावना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालवी। क्या मालवी इसका राइट आंसर हो जाएगा? रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं जो मालवी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देखते हैं तो हमारी वीडियो को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी प्रत्येक वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? क्या पूछा है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर आना चाहिए। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति की अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाक से, कहां पर है? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स में 5 से इसका राइट आंसर करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर, बीकानेर। बीकानेरी भुजियों से आप याद रख लेना इसका नाम बीकानेर। अपन बीकानेरी भुजिया खाते ना, आती है नमकीन बीकानेरी भुजिया, तो उससे आप याद रख लेना बीकानेर। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो बीकानेर में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। आ गया समझ में आपको? अपना से वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट ऑप्शन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल। क्या पूछा है? डिंगल और पिंगल पूछा है। क्या है? डिंगल पिंगल क्या है ये पूछा है। बोलियां, लोक देवता, साहित्य, प्रथा या परंपरा। बताओ डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल। बताओ डिंगल पिंगल क्या है? जो डिंगल पिंगल है वो साहित्य है। क्या? साहित्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डिंगल और पिंगल क्या है, तो डिंगल और पिंगल साहित्य है। ये लो इसका राइट आंसर हो गया अपना से वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। डिंगल पिंगल पूछ लिया जाता है तो डिंगल पिंगल क्या है? साहित्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट नोट्स कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, और अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है डबोक हवाई अड्डा
जिले में स्थित है? यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया है आपको। पूछा है डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बताओ डबोक हवाई अड्डा। क्या? डबोक हवाई अड्डा। ये मान लीजिए ये हवाई जहाज है, तो ये ऐसे 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 डबोक हवाई अड्डा पूछा है आपसे। बताओ कहां पर हो जाएगा डबोक हवाई अड्डा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्मी बहुत ही भयंकर है और मुझे पसीना भी बहुत आ रहा है। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या शेयर कर दीजिएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डबोक हवाई अड्डा कहाँ किस जिले में स्थित है? बताओ। जो डबोक है हवाई अड्डा है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किसमें? उदयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ये लो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे राजस्थान का, सीएचओ या एनएम हो या एनएचएम हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। 100 में से 99%, 1% अपन बोल नहीं सकते हैं, तो 100 में से 99% तो संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए, तो फटाफट मेरे बताने से पहले आप इसका राइट आंसर बताएं। बताओ जिसको भी इसका राइट आंसर आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर प्रेस जरूर करें। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कौन देता है, फटाक से दीजिएगा। इसके बाद में मैं इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ, तो बताइएगा आप क्या पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन में। राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? क्या पूछा है? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा है भाई आपसे। क्या पूछा है? स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर। बताओ स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको भी आता है फटाक से इसका राइट आंसर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में पास करिएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, किसको आता है इसका राइट आंसर देखते हैं आज। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज उदयपुर जिले से, उदयपुर शहर से निकलता है। यहाँ पर उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से नोट कर लो। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मजा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद में, तो नोट कर लीजिएगा आप फटाक से। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? बनास, सोम, माही, मेथा। बताओ इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में पास करिएगा और साथ के साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए ताकि आप पीछे नहीं रहे नोट करने में। अपने नोटबुक में इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, बनास। अपना बनास ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा कहा जाता है? वो बनास नदी को वन की आशा नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। आगे समझ में आपको? आपको समझ में आना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया क्या? आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है भीमतल जलप्रपात अवस्थित है। क्या पूछा है आपसे? भीमतल
भीमतल जलप्रपात पूछा है। क्या पूछा है? भीमतल जलप्रपात पूछा है। मेला मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेंडच नदी पर, चंबल नदी पर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भीमतल जलप्रपात अवस्थित है, जो भीमतल जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है या अवस्थित है, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताना है। मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेडच नदी पर, चंबल नदी पर। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको राइट आंसर आता है ना तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है दिया करो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांगली नदी पर। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भीमतल जलप्रपात अवस्थित है, जो भीमतल जलप्रपात है वो मांगली नदी पर स्थित है। इंपोर्टेंट लगा ले भाई, पूछा जा सकता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास में कैसे रहना है आपको, बॉडी भी प्रेजेंट और माइंड भी प्रेजेंट, एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट रहना चाहिए। दोनों ही अपनी बॉडी और माइंड प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी क्लास को पढ़ने में मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। आपसे पूछा है लूनी की सहायक नदी नहीं है, पूछा है आपसे मिठड़ी, सुकड़ी, तृतीया, सागी, साबी। बताओ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाक से इसका राइट आंसर बताओ। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है फटाक से बताइएगा। बताओ बताइएगा इसका राइट आंसर आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बताएं। क्या होगा, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपको 5 सेकंड देता हूं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूनी की सहायक नदी नहीं है, जो लूनी की सहायक नदी नहीं है वो है कौन सी, साबी। अपना दे वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का आपको समय दिया गया है, मैं यहाँ पर सेकंड चालू कर देता हूँ, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये लो, माही, चंबल, बनास, साबरमती। बताओ गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। आपसे पूछा है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। माही, चंबल, बनास, साबरमती। बताओ। यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड चालू कर देता हूँ, 26 से लगा के 5 सेकंड देख लीजिएगा। ये लो, आपके 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। क्या होगा, चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है, तो वो चंबल नदी पर स्थित है या अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको स्टार लगा लें, स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है अधिकतर, तो आपके आने की संभावना पूर्ण संभावना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम। क्या पूछा है, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। बताओ निम्न में से वह जिला जहां पर 3 नदियों का संगम होता है वह जिला कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला है, फटाफट इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, बताओ फटाक से वह जिला कौन सा है। वह जिला है डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है, 3 नदियों का संगम है, यहाँ पर 3 नदियां मिलती है
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर है डूंगरपुर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? क्या बजाज, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार पहले बजाज का बल्ब आता था, ऐसा होता था बल्ब, ये उसमें ऐसे तार निकले आते थे, यहाँ पर रोड लगी होती थी, ऐसा बजाज का बल्ब होता था। तो आपको याद रखना है बल्ब से बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास, चंबल, माही, लूनी। बताओ, बजाज सागर बांध पूछा है आपसे, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? फटाक से इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? जो बजाज सागर बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी पर बना है। कहां पर बना है? माही नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा माही, अपना से वाला आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में स्थित है? बनास, चंबल, लूनी, माही। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐप है जिसका नाम HTM अकेडमी है, HTMK अकेडमी। ये हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान पुलिस, 4th ग्रेड, LDC, NTCP, सीटेट, BSTC, पटवारी और उसकी जो वेटनरी होती है उनकी सबकी हम तैयारी करवाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और हम जो नर्सिंग से संबंधित भी तैयारी करवाते हैं, जो नर्सिंग का क्षेत्र है उसमें भी हम तैयारी करवाते हैं। जैसे राजस्थान CH हुआ, MPCH हुआ, NM हुआ, GNM हुआ, नॉर्सेट हुआ, DSS भी हुआ और VDS हुआ, बिहार ड्रेसर का भी हम तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारे जो नर्सिंग से संबंधित कोर्स हैं हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। नॉर्सेट की भी हम तैयारी करवाते हैं। तो आप अगर जो भी प्यारे विद्यार्थी कोई भी आप में से कोई परचेज करना चाहता है कोर्स, तो हमारी एप्लीकेशन पर जाए, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिएगा। वहाँ पर हम थ्योरी वाइज क्लासेस पढ़ाते हैं। यहाँ पर तो हम यूट्यूब पर ओनली MCQ वाली क्लासेस लेते हैं। जिसको भी पूरा संपूर्ण पढ़ना है तो वहाँ पर जाए गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। HTMK अकेडमी नाम से हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है और वहाँ से आप राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं और जो नर्सिंग से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाक से हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो इसका राइट आंसर बताइएगा आप। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह प्रवाह राजस्थान में है? जो संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में लूनी नदी का है। किस नदी का है? लूनी नदी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? क्या पूछा है? आपको 4 जिलों के मतलब ये जो नदियों के नाम दिया है और पूछा है निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में से में होकर प्रवाहित होती है? जयपुर जिले में प्रवाहित होती है मतलब जयपुर जिले में से होकर सोम, सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोजड़ी, जोजड़ी, सोम, बाणगंगा, काली सिंध। बताओ, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग नाम है। क्या नाम है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा, काली सिंध। काली सिंध, बाणगंगा, जोजड़ी, सोम। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा। ये लो, बाण, बाण गंगा। क्या? बाण गंगा। क्या? बाण गंगा मतलब बाण से निकाली हो गंगा, बाण गंगा। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो जो जयपुर जिला है उससे प्रवाहित होती है बाण गंगा। चलो नेक्स्ट बात है। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है? कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बताओ। चंबल, आहू, बेडच, मेढा, बताओ। इसको राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा फटाफट। इसका राइट आंसर आना चाहिए आपका। बताओ निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? चंबल, आहू, बेडच, मेंढ, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेढा। ये लो अपना डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हो जाता है? अपना डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो क्लास का जो सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए, ये अपना जो इसका जो टाइटल है सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास, माही, बताओ। इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। बताओ फटाक से, जिसको इसका राइट आंसर आता है बताओ। कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु नाम के जो नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी है? वो है चंबल। चंबल, कौन सी? चंबल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है वो चंबल नदी जानी जाती है। और चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापा की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जानापा की पहाड़ियों से, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। ये कहाँ से? जानापा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, वहां से ये चंबल नदी का उद्गम स्थान है। वहां से आकर होती कोटा होकर बहती हुई नीचे चली जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है, तो जो नदी है चंबल नदी को कामधेनु नाम के नदी के नाम से जाना जाता है। तो अपना बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही, नूनी, बनास, चंबल, बताओ फटाफट। जिसको इसका राइट आंसर आता है फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा। आपको स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है ना? मैं एक साइड में दिया हूँ, अच्छे से क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि मैं जब उधर जाता हूँ साइड में तो आपके ऑप्शनों के सामने और क्वेश्चन के सामने आ जाता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखने में थोड़ी कठिनाई आती है, इसलिए मैं एक साइड में हो गया हूँ। अब अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताओ। जिसको भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर आता है तो वो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। और आप क्लास में कंटिन्यूटी रखें और अपनी जो डेली क्लास होती है तो अपनी वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हमारे वीडियो मतलब हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन का बटन प्रेस करने से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जब भी क्लास होती है तो आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो बेल आइकन मतलब घंटे का निशान होता है, ऐसा ऐसा घंटी का निशान होता है, ये ऐसा घंटे का निशान होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो इसको यहाँ से अपन प्रेस करें मतलब क्लिक करें। आप क्लिक करोगे तभी जाके हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। क्या? सबसे पहले मिलेगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे जैसे या लाइव सेशन करेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो छप्पन छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? तो वो है माही नदी से। किस नदी से? माही नदी से।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माही। क्या, माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। बताओ राजस्थान की कौन सी नदी है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। क्या करती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान की वह नदी बताना है आपको। कांतली, चंबल, माही, घग्गर। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। आपके सामने क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो क्लास है थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सब्र रखें। अपनी क्लास कुछ पल में खत्म होने वाली है, तो इसका राइट आंसर आप चुटकी बजाकर दे डालिए। क्या, चुटकी बजाकर दे डालिएगा। बताओ किस किस को इसका राइट आंसर आता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको इसका राइट आंसर आता है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपके आंसर आएंगे तो हम और ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने आंसर बताया कौन सा भी, तो हम गलत है या सही है, अगर आपने गलत भी आंसर दे दिया है तो हम आपको सही आंसर बताएंगे। तो इस प्रकार आप कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें लगे कि जो आपको समझाने में अगर कहीं भी हमारी त्रुटि रहती है किसी भी प्रकार की, तो हमें आप बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम उस त्रुटि को आपको हर समस्या का सोल्यूशन करें और आपको बेहतर से बेहतर मिले। हमारे द्वारा समझाने का तरीका आपको बेहतर से बेहतर मिले और हम बेहतर आपको बेहतर दें। हमारा जो पूरा 100% देने की तैयारी रखते हैं आपको, हम बेहतर से बेहतर देने के प्रयास करते हैं आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, और फिर अपना टेस्ट भी होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना राजस्थान जीके का टेस्ट भी होगा, एप्लीकेशन में होता है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा जिसको भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। जिसको भी आता है इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ। शाम को 6 बज गए हैं, तो अपनी क्लास बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अपना शायद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घग्गर। क्या, घग्गर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वो है घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर। ये घग्गर नदी है, मतलब घग्गर जानते हो ना आप, पेटीकोट। घग्गर मतलब घाघरा, जानते हो ना, घाघरा, जोधपुर का घाघरा। तो वो इस तरह से आप समझ ले, घग्गर तो घाघरा। समझ गए ना आप, पेटीकोट को, पेटीकोट होता है उसे घाघरा भी बोलते हैं, और जो उसको पेटीकोट को घाघरा बोलते हैं, तो घाघरा से आप याद रख लीजिएगा घग्गर। अपन को तो घग्गर याद रखना है, तो आप आपके अनुसार देख लें आप कैसे याद रखते हो। मैंने तो अपने हिसाब से याद रख रखा है। क्वेश्चन में आ जाता है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो वो घाघरा। घाघरा से मैं याद रखता हूँ घग्गर। क्या, घग्गर याद रखता हूँ। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना दे वाला ऑप्शन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप जहाँ से भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे वीडियो को आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत आप भी हमारे लिए करें, क्योंकि अपना जो परिवार है वो और बढ़े। क्या, अपना जो परिवार है, यूट्यूब फैमिली अपनी, वो और बढ़े, और अधिक से अधिक अपने जो प्रिय विद्यार्थी हैं वो अपनी क्लास में उपस्थित हों। तो आज का सेशन अपन यहीं पर इस पॉजिटिव एनर्जी और सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर वाली क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अपना नेक्स्ट सेशन होगा राजस्थान जीके का, उसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।